और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार जो है वो कायर है, कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रही है। देखिए, चोट करप्शन पे हो रही है, चीख कांग्रेस की निकल रही है, तो इससे आप अमित जी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि करप्शन और कांग्रेस का कितना गहरा कनेक्शन है, कितना गहरा याराना है। और आज की तारीख में जिस तरह से कांग्रेस के कुनबे में कोताहल दिखाई पड़ा, जिनकी जो है करप्शन की विरासत और परिवार की सियासत जो हमेशा दिखाई पड़ती रही है, वो आज जो है वो करप्शन के क्रांतिकारियों की तरह जो है वो सड़कों पर दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी महान क्रांति के लिए निकले हुए। अरे भैया, आपके ऊपर दिक्कत ये हुई कि जो एलिगेशन है वो पार्टी परिवार पे लगा और एजिटेशन पार्टी करने लगी। इसीलिए कभी कभी कहते हैं ना कि करप्शन और कांग्रेस जो है एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, मेड फॉर ईच अदर। और उसका एक और लेकिन देखिए, कांग्रेस ने तो इसको बड़ा इवेंट बना दिया। कांग्रेस ने बोला सत्याग्रह हम करेंगे, हमें जेल में बंद कर दो तब भी हम सत्याग्रह करेंगे, हम सड़कों पे सत्याग्रह करेंगे। कांग्रेस ने तो इसको बड़ा इवेंट बना दिया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे यहां पर, तमाम मुख्यमंत्री दो ही है वैसे तो, वो मुख्यमंत्री यहां पर थे, नेता थे, प्रियंका जी पहुंच गई पुलिस थाने। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस ने एक सिंपैथी इससे गेन करी है, पॉलिटिकल सिंपैथी जिसे कहते हैं? देखिए, ये करप्शन की मंडली और ये परिवार की कुंडली को बिना मांगे हमारी एक ही सलाह है। मैं उसमें अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ये देश जो है वो कभी भी ये स्वीकार नहीं करता कि आप करप्शन करिए और करप्शन को लेकर के कोताहल करिए। हमने तो कभी नहीं देखा कि आज तक हमने आंदोलन देखे हैं कि सत्याग्रह देखे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। जी, ये पहला आंदोलन और सत्याग्रह है जो भ्रष्टाचार के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस कह रही है, झालों का इतिहास है, वो किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि वो गांधी की पार्टी है, तो गांधी की पार्टी है यानी महात्मा गांधी की पार्टी है, तो वो सत्याग्रह से तो डरती नहीं है। और वो आप लोगों को कहते हैं, भूपेश बघेल ने आज कहा, भूपेश बघेल ने कहा नकवी जी कि बीजेपी वो पार्टी है जो अंग्रेजों से डरती थी और कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं डरी, तो मोदी सरकार से एक बात, ये जो करप्शन की मंडली और परिवार की कुंडली में सिमटी और सिकड़ी हुई पार्टी है, मुझे लगता है कि ये अगर कुछ लोग अपने आप को अपनी कुल्हाड़ी लेके घूम रहे हैं कि हमें हर समय अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारनी है, तो उनको तो हम यही कहेंगे गेट वेल सून। लेकिन एक बात आपको समझना होगा, कोर्ट का एक फैसला होता है, कोर्ट का एक दिशा निर्देश होता है, उसके बाद हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट भी इस बारे में करता है। आपको क्या चीज छिपाने लायक है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाता। डिटेल तो उन्हें जो ईडी पूछताछ करेगी, जो कोर्ट में देगी, वो सामने आएगा, वो नहीं चलेगा। देखिए नकवी जी, क्योंकि आप बोलते बहुत अच्छा है, तो इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि आम आदमी पार्टी भी करप्ट हो रही है, शिवसेना भी करप्ट हो रही है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये आरोप लगा रही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी बीजेपी का एक्सटेंडेड विंग बन गया है, मोदी सरकार का और अमित शाह का टूल बन गया। अच्छा, आप अमित जी, आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी को जनता ने जनादेश दिया, अपना आशीर्वाद दिया, तो उस समय जो सबसे बड़ी देश के सामने चुनौती थी, क्या थी? करप्शन था, घोटाला था, पॉलिसी पैरालिसिस थी। तो वो उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे और घोटालों का घंटाघर था। कांग्रेस पार्टी घोटालों की गुरु घंटाल बन गई थी। मोदी जी ने आने के बाद जो पहला बात कही कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी ने आने के बाद सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी की, लूट लाबी में तालाबंदी की। कौन किस पार्टी का है, कौन किस कम्युनिटी का है, कौन किस क्लास का है, उसको उन्होंने नहीं देखा। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस हुआ।
एक आज सुबह से मैं कांग्रेस नेताओं की बयान सुन रहा हूं। अशोक गहलोत ने भी बोला कि नरेंद्र मोदी को, मोदी की सरकार को, अमित शाह को, बीजेपी के तमाम नेताओं को देश माफ नहीं करेगा आने वाले भविष्य के अंदर। क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? ये तमाम नेता सुबह से कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपने अपना भविष्य खराब कर दिया है ऐसा काम करके? देखिए, जिनकी करप्शन की विरासत हो उनकी परिवार की इसी तरह की सियासत दिखाई पड़ेगी। करप्शन की विरासत, परिवार की सियासत एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जी कि उससे वो अलग हो ही नहीं सकते। उनको ये लगता है कि ये जो पूरे के पूरे करप्शन की मंडली थी जी, और मंडली जो है वो क्रांति के लिए निकली थी, उनको लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा महान काम कर दिया। अरे भाई, मैंने तो आज तक देखा सोशल मीडिया पे आप कहोगे कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जो है वो अखबारों में बयान दे दोगे या टेलीविजन पे कह दोगे कि कोविड में मोदी जी ने जो है वो देश की जनता का कोई भला ही नहीं किया, न सेहत की चिंता की, न सलामती की चिंता की। आप कह दोगे कि देश जो है वो पूरी तरह से आर्थिक बदहाली में के कगार पे है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि इन करप्शन के क्रांतिकारियों का आंदोलन इन मुद्दों पर हो, क्योंकि उनको मालूम है कि इनके पास कुछ है नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूं ना कि तर्कों की कंगाली ने कांग्रेस को कुतर्कों का मवाली बना दिया है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी जो कि थोड़ा संवेदनशील होगी, ठीक है, कांग्रेस आज नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। देश को इस बात का एहसास नहीं है कि आप जो है वो किस चीज को बचाना चाहते हैं, किस चीज को छिपाना चाहते हैं। अगर आपके अंदर कोई चीज गड़बड़ नहीं है तो आपको क्या जरूरत है ये इस तरह का जो है वो पॉलिटिकल पाखंड करने की। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय को रखने के लिए। थैंक यू सो मच नकवी साहब। धन्यवाद।